स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। माघी पूर्णिमा का स्नान पर्व है और आज और इसी वजह से संगम पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। माघ मेले में कुल 15 स्नान घाट बनाए गए हैं और स्नान के बाद अपने अपने घरों को रवाना होंगे कल्पवासी। माघी पूर्णिमा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। देखिए संगम से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज माघी पूर्णिमा है। एक महीने से कल्पवास कर रहे जो तमाम लोग हैं वहां पर देखिए संगम तट पर किस तरह से डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं और भारी संख्या में जो तमाम श्रद्धालु हैं वो भी संगम पहुंच रहे हैं और गंगा में डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। माघी पूर्णिमा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और 15 कुल घाट जो है बनाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। तस्वीरें प्रयागराज से सामने आ रही है। माघी पूर्णिमा का आज पर्व है और संगम पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। माघ मकरगत रवि जब होई तीरथ पति ही आवश्यक कोई। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि प्रति संवत यहाँ पर देवता यक्ष किन्नर गंधर्व मानव का धारण करके संगम स्नान करने और 1 महीना का कल्पवास करते हैं। 11 महीने गृहस्थ जीवन में प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन जीता है और 1 महीने का यहाँ पर जप तप साधना दान पुण्य करने के लिए, एक ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए, एक भक्ति प्राप्ति करने के लिए, वैराग्य प्राप्ति करने के लिए और अपनी सद्गति मुक्ति कल्याण मोक्ष प्राप्ति के लिए संपूर्ण भारत के जनमानस और पूरे वर्ल्ड के जनमानस यहाँ पर आते हैं। बहुत अच्छा लगा। मन चाहता है कि अगले साल फिर आए। 1 महीने आप यहाँ रही और अब विदाई की बेला हो रही है, यहाँ से कैसा महसूस हो रहा है? जाने का मन नहीं कर रहा, अंदर से रोना आता। 1 महीना तक किस तरह से आप यहाँ पे रही हैं? मैंने खुद बनाया खाया, खुद अपना सारा काम किया, अपने अलग टेंट में रहे, जो भी किया पूजा पाठ किया। हमने किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं की। बहुत बढ़िया लगा हमें यहाँ पे आके। जी, माघी पूर्णिमा का स्नान प्रातःकाल से संगम तट पर और स्नान घाटों पर चल रहा है। जो कल्पवासी पौष पूर्णिमा से यहाँ पर माघ मेले क्षेत्र में प्रवास कर रहे थे, स्नान के बाद उनकी वापसी प्रारंभ हो गई है। उनकी वापसी के मार्ग निर्धारित किए गए हैं कि वो किस प्रकार से माघ मेले क्षेत्र से अपने स्नान के बाद अपने गंतव्य को सुरक्षित वापस जाएंगे। और इसका प्रचार प्रसार भी हम लोगों ने प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और जो हमारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उसके माध्यम से हम लोगों ने लगातार प्रचार करके कल्पवासियों को अवगत करा दिया है और उसी के अनुरूप सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई। आज माघ महीना का आज पूर्णमासी है। पूर्णमासी तो हर महीने में आता है मगर माघ महीना में सबसे उत्तम महीना में पूर्णमासी कहा गया। आज के दिन लोग गंगा किनारे या जिनके पास गंगा जहाँ न हो नदी में जाके स्नान करते हैं और ब्राह्मणों को दान करते हैं। अपने परिवार के कल्याण के लिए, सुख समृद्धि के लिए स्नान दान करते हैं। आज माघी पूर्णिमा है और आज के दिन गंगा स्नान होता है और पूरे परिवार के साथ हम बाल बच्चों के साथ इस गंगा जी में नहाने के लिए आए हुए हैं और आज नहाएंगे भी और दान भी करेंगे। तो देखिए सुबह से संगम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। माघी पूर्णिमा का स्नान पर्व आज तमाम जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं। संगम घाट पर किस तरह से श्रद्धालु डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं, ये तस्वीरें प्रयागराज से सामने आ रही हैं जहां पर तमाम जो श्रद्धालु हैं माघी पूर्णिमा स्नान पर्व को लेकर संगम तट पर डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कड़ी कर दी है। तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो ड्यूटी पर लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद रहे। माघ मेले में 15 स्नान घाट बनाए गए हैं और ये देखिए किस तरह से सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। तमाम जो श्रद्धालु हैं अलग अलग देश के अलग अलग कोने से जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं गंगा घाटों पर। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। तो देखिए लगातार श्रद्धालु है वो नजर आ रहे हैं और हमारे साथ वाराणसी से रोहित जुड़ गए हैं। रोहित, किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है क्योंकि आज
माघ पूर्णिमा का जो स्नान पर्व है उसको लेकर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और गंगा घाट पर किस तरह से घाटों का निर्माण किया गया है ताकि जो तमाम श्रद्धालु देश भर से अलग अलग कोनों से पहुंच रहे हैं उनको किसी तरह की कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। देखिए, चूंकि वाराणसी में 365 दिन कुछ न कुछ आयोजन इस तरीके से रहते हैं कि घाटों पे स्नान हो चाहे पर्यटन हो, इन सब चीजों को तो सुरक्षा व्यवस्था ये सब जो सारी चीजें कवायदे हैं खासकर घाट के किनारे किया गया। ये 365 दिन सक्रिय मूड में प्रशासन यहाँ पे दिखता है। कुछ न कुछ आयोजन होते ही रहते हैं यहाँ पे। लेकिन आज खास बात यह है कि गंगा स्नान के साथ साथ चूंकि आज माघी पूर्णिमा है तो आज ही संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती भी है और चूंकि उनके जो अनुयायी हैं देश के विदेश तमाम स्थानों पर हैं, खासकर पंजाब हरियाणा से लाखों के लोग जत्थों में आज आते हैं, तो 3 दिन पहले से ही उनका आना शुरू हो गया है। तो बीएचयू के पीछे जो श्री गोवर्धन स्थित उनका एक मंदिर है वहां भी लगभग 4 से 5 लाख की भीड़ आती है ऐसे में दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे जिला प्रशासन जो है खासकर पुलिस प्रशासन उनके लिए दोहरी चुनौती हो जाती है। एक तरफ गंगा स्नान स्नानार्थियों की व्यवस्था तो दूसरी तरफ एक जबरदस्त ट्रैफिक देश विदेश से जो आता है माघी पूर्णिमा पे रविदास मंदिर में पूजा करते तो उनकी भी तो एक प्रकार से दोहरी चुनौती होती है। बहरहाल ये वर्षों से लगातार प्रक्रिया चल रही है, प्रशासन जो है अभ्यस्त हो चुका है, उसके लिए अलग अलग टीमें हैं, तो सब सारी जो प्रक्रिया है निरंतर लगातार सुबह से चल रही है और अभी तक कहीं से किसी तरीके का व्यवधान नहीं है। बहुत तो शुक्रिया रोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इस अपडेट के लिए। और आगे बढ़ते हैं लखनऊ से खबर है जहां पर ऑल इंडिया